हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। चलिए एक नया क्लिप न्यूज़पेपर की एक न्यू क्लिप पढ़ते हैं। उसका हेडलाइन है ट्रम्प हाई टैरिफ्स बाय इंडिया एंड अदर्स अनफेयर रेसिप्रोकल टैरिफ्स फ्रॉम अप्रैल 2। ट्रम्प ने कहा, क्या कहा? हाई टैरिफ्स। टैरिफ मीन्स अभी नीचे हम देखेंगे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वही है कि बहुत ज़्यादा टैक्स बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, इंडिया और दूसरे मुल्कों के द्वारा जो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, वो क्या अनफेयर है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स फ्रॉम अप्रैल 2 से वो रेसिप्रोकल मीन्स बदले के, अगर आप लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा, तो जो बदले में काम किया जाता है उसको कहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स अप्रैल 2 से स्टार्ट करेगा। कौन? ट्रम्प शुरू करेगा, मतलब उसने ऐलान किया है। सबसे पहले वो कैप देख लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इसको। इसमें एक वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मीन्स टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल और फाइंड फॉल्ट विद समथिंग। डिसअप्रूवल मीन्स निंदा करना, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं तनकीद करना। तो अगर कुछ गलत लगे तो उसके बारे में जो बोलते हैं उसे क्रिटिसाइज कहते हैं। टैरिफ अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्टेड गुड्स। इम्पोर्ट जो आप बाहर से मंगाते हैं और एक्सपोर्ट जो आप बाहर भेजते हैं। तो इस सामान पर अगर आप क्या करते हैं, उर्दू में इसको बोलते हैं आमद, बरआमद और दरआमद, और हिंदी में यात और निर्यात कहते हैं। तो खैर जो भी आप सामान उस पर अगर टैक्स लगाते हैं उसे टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल एडजेक्टिव है, गिवन और डन इन रिटर्न। मतलब अगर ये काम किया रिटर्न में, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो आप उसके बदले में, रिटर्न में आप कर रहे हैं। व्हेन टू पीपल, ग्रुप्स और कंट्रीज डू द सेम थिंग फॉर ईच अदर। दो आदमी हो या दो ग्रुप हो या दो देश हो, अगर सेम चीज़ करें एक दूसरे के लिए तो उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। यहाँ जो लगाया जा रहा है ड्यूटी नॉन है। अ टैक्स और फी इम्पोज बाय अ गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। यानी जो टैक्स है या फी जो गवर्नमेंट लगाती है किस पर? इम्पोर्टेड गुड्स पर, जो बाहर से आ रहा है उस पर, तो उसे कहते हैं ड्यूटी। ट्रेमेंडसली एडवर्ब है, एक्सट्रीमली और इमेंसली मतलब बहुत ज़्यादा। अनफेयर एडजेक्टिव है, नॉट जस्ट और इक्वल जो इंसाफ पर मबनी ना हो। मॉनेटरी एडजेक्टिव है, रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल मैटर्स, जो मनी से और फाइनेंशियल मैटर्स से मुतालिक उसे कहते हैं मॉनेटरी। बैरियर नॉन है, समथिंग डेट प्रिवेंट्स मूवमेंट, प्रोग्रेस और एक्सेस। बैरियर मतलब रुकावट, जो मूवमेंट से रुकावट हो, प्रोग्रेस से हो और एक्सेस से हो तो उसे बैरियर कहते हैं। रिलीफ नॉन है, रिलीफ मीन्स रिडक्शन और रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। कोई चीज़ जो अनप्लीजेंट हो, यानी कि खुशी वाली चीज़ ना हो, दुख वाली चीज़ हो, तो उसी को रिमूव कर दिया जाए या उसी को ख़त्म कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं रिलीफ। हम लोग बोल सकते हैं रियायत, आसानी। प्रोएक्टिव एडजेक्टिव है, टेकिंग एक्शन बिफोर अ प्रॉब्लम अकर्स, यानी प्रॉब्लम होने से पहले अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रोएक्टिव। स्लैश टू रिड्यूस और कट, क्या करना? ड्रेस्टिकली रिड्यूस करना या कट कर देना, ख़त्म कर देना बहुत तेज़ी से, तो उसे कहते हैं स्लैश। फिर है नेगोशिएशन, नॉन है, डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट। मतलब बातचीत जो होते हैं ना, किसी एग्रीमेंट मुआहदा तक पहुंचने के लिए जो डिस्कशन होती बातचीत, उसे कहते हैं नेगोशिएशन। इम्पैक्ट नॉन है, द इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो असर पड़ता है उसे कहते हैं इम्पैक्ट। इम्प्लीमेंट वर्ब है, टू पुट इनटू इफेक्ट और कैरी आउट। मतलब इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, पुट इनटू इफेक्ट किसी चीज़ को लागू करना, कैरी आउट में लागू करना। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज है यहाँ, जैसे एक फ्रेज है किक इन, टू स्टार्ट टेकिंग इफेक्ट, यानी शुरू करना। एग्जाम्पल है द न्यू टैरिफ्स विल किक इन फ्रॉम अप्रैल 2। न्यू टैक्स जो है टैरिफ से है वो कब से स्टार्ट होगा? 2 अप्रैल से। टेक एक्शन टू डू समथिंग टू अचीव अ गोल और डील विद अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ करना तो उसे कहते हैं टेक एक्शन। एग्जाम्पल है द यूएस डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट अनफेयर टैरिफ्स। यूएस ने फैसला किया टू टेक एक्शन, कि वो एक्शन लेगा किसके खिलाफ? अनफेयर टैक्सेस के खिलाफ। अब मार्केट एक्सेस, द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी और अ कंट्री
टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फॉरेन मार्केट। किसी कंपनी या कंट्री का एबिलिटी, उसकी सलाहियत किस चीज़ के लिए कि वो अपना सामान और सर्विस को बेच सके, कहाँ, फॉरेन मार्केट में। जैसे कि अगर हमारा सामान इंडिया का अमेरिका में बेचा जाए या अमेरिका का यहाँ, तो उसे कहते हैं मार्केट एक्सेस। इंडिया होप्ड फॉर बेटर मार्केट एक्सेस इन द यूएस। इंडिया को ये उम्मीद है किसका, बेटर मार्केट एक्सेस का, कहाँ, यूएस में। चलिए अब आते हैं असल उस पर। देखिए, क्रिटिसाइजिंग द हाई टेरिफ्स इम्पोज्ड बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज is not fair. US President Donald Trump on Tuesday announced reciprocal tariffs from April 2nd. Criticizing, निंदा करते हुए, तनकीद करते हुए, किसका, हाई टेरिफ्स का, हाई टैक्सेस का, इम्पोज जो लागू किया गया, लगाया गया इंडिया के ज़रिए और दूसरे कंट्रीज़ के ज़रिए, इज़ नॉट फेयर। तो उन्होंने क्या कहा कि इज़ नॉट फेयर, ये कुछ सही नहीं है, इंसाफ की बात नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे अनाउंस, तो उन्होंने, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को अनाउंस किया, क्या, रेसिप्रोकल टेरिफ्स फ्रॉम अप्रैल 2। क्या अनाउंस किया कि रेसिप्रोकल टेरिफ्स जो होगा वो 2 अप्रैल से शुरू किया जाएगा या हो जाएगा। ट्रंप्स रिमार्क्स इन एन एड्रेस टू द ज्वाइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस सिग्नल्ड दैट नेगोशिएशन फॉर अ ट्रेड डील मे नॉट यील्ड कंसेशन फॉर न्यू दिल्ली ऑन स्वीपिंग ड्यूटीज़। ट्रंप्स रिमार्क्स में प्रतिक्रिया या जवाब। तो ट्रंप्स की ये जवाब जो है, ये बातचीत जो है, ये इन एड्रेस, ये बात कहाँ कही उन्होंने, एक एड्रेस में संबोधित करना, खिताब करना, किसको कर रहे थे वो, यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को। अब यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ सिग्नल्ड, तो इसने, ट्रंप ने क्या किया, सिग्नल्ड, इशारा किया कि डेट नेगोशिएशन फॉर अ ट्रेड डील। ट्रेड डील मीन्स जो व्यापार के बारे में बातचीत होती है। तो ट्रेड डील की जो नेगोशिएशन है, बातचीत है, मे नॉट यील्ड कंसेशन, कंसेशन मीन राहत, रियायत, ये कोई रियायत लेकर नहीं आएगा फॉर न्यू दिल्ली के लिए। जो ट्रेड डील पर जो बात नेगोशिएशन हुआ है, मे नॉट यील्ड कंसेशन, ये कोई रियायत लेकर नहीं आएगा फॉर नई दिल्ली के लिए ऑन स्वीपिंग ड्यूटीज। स्वीपिंग में बहुत ज़्यादा, यहाँ जो बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ है, टैक्सेस है, उस पर कोई भी रियायत मिलने वाली नहीं है इंडिया को, ऐसा उन्होंने कहा। ही सिग्नल आउट द ऑटो सेक्टर। सिग्नल आउट मीन्स ऊपर जो सिग्नल है उसका माना है इशारा करना, लेकिन सिग्नल आउट का माना है मेंशन करना, बतलाना, जिक्र करना। उन्होंने क्या किया, ऑटो सेक्टर का भी जिक्र किया। ऑटो सेक्टर जो कार वगैरह, इन सब चीज़ों का जिक्र किया। वेयर ही सेड, उन्होंने कहा, इंडिया चार्जेस टेरिफ्स ऑफ अवर 100%, कि इंडिया जो है हमसे 100% से ज़्यादा टैक्स लेता है। किस पर, सामान वगैरह, जो कार वगैरह, उस पर। अदर कंट्रीज़ हैव यूज्ड टेरिफ्स अगेंस्ट अस फॉर डिकेड्स। दूसरी जो कंट्रीज़ है, देश है, हैव यूज्ड टेरिफ्स, वो क्या कर रहे हैं, टैक्सेस का यूज़ करते आ रहे हैं, अगेंस्ट अस, कर चुके हैं हमारे खिलाफ, फॉर डिकेड्स, कहाँ, सदियों से, डिकेड्स कई दहाइयों से। एंड नाउ इट इज़ आवर टर्न, और ये अब हमारी बारी है, टू स्टार्ट यूजिंग देम अगेंस्ट दोज अदर कंट्रीज, कि अब हम इसको शुरू करेंगे, टैक्सेस को, अगेंस्ट दोज अदर कंट्रीज, उन कंट्रीज़ के खिलाफ। ऑन एवरेज द यूरोपियन यूनियन, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, मेक्सिको एंड कनाडा हैव यू हर्ड ऑफ देम, कि ऑन एवरेज जो अगर जनरली बात की जाए तो यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, मेक्सिको है। कह रहे हैं हैव यू हर्ड ऑफ देम, क्या आपने कभी उनके बारे में सुना, उनका नाम सुना है? यानी ये लोग जो हैं, ये सब हमसे ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं, यही कहना है उसका। एंड काउंटलेस अदर नेशन, काउंटलेस में जो गिना भी नहीं जा सकता, इतने ज़्यादा है। काउंटलेस अदर नेशंस, जो दूसरे हैं बहुत ज़्यादा मुल्क, चार्ज अस ट्रीमेंडसली हायर टेरिफ्स देन वी चार्ज देम। ट्रंप ने कहा कि वो चार्ज अस ट्रीमेंडसली हायर टेरिफ्स, ट्रीमेंडस में बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा हाई टेरिफ्स हमसे चार्ज करते हैं, देन वी चार्ज देम, हमारे मुकाबले में, यानी कि हम उनसे कम करते हैं और वो हमसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं। इट इज़ वेरी अनफेयर, इंडिया चार्ज अस ऑटो टेरिफ्स हायर देन 100%। ये बहुत ज़्यादा क्या अनफेयर है, नाइंसाफ़ी की बात है कि इंडिया हमसे 100% से ज़्यादा ले रहा है। इंडिया चार्ज अस 100% टेरिफ्स, द सिस्टम इज़ नॉट फेयर टू द US, इट नेवर वाज।
कह रहा है कि इंडिया जो 100% से ज़्यादा हमसे ले रहा है कि ये सिस्टम इज़ नॉट फेयर टू द यूएस, ये यूएस के लिए अच्छा नहीं है, इट नेवर वाज, अरे कभी था भी नहीं। ऑन अप्रैल 2 रेसिप्रोकल टेरिफ्स किक इन, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टेरिफ्स शुरुआत होगा। वाट एवर दे टैक्स अस वी विल टैक्स देम, वाट एवर दे टैक्स अस कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, जो भी है वो हमसे टैक्स लेंगे, वी विल टैक्स देम, हम भी उनसे क्या करेंगे, जितना वो लेंगे हम भी उनसे लेंगे। इफ दे यूज नॉन मॉनेटरी टेरिफ्स टू कीप अस आउट ऑफ देयर मार्केट देन वी विल सी, देन वी विल यूज नॉन मॉनेटरी बैरियर्स टू कीप देम आउट ऑफ आवर मार्केट, ट्रम्प सेड। कहा कि अगर इफ दे यूज, अगर वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं किसका, नॉन मॉनेटरी टेरिफ्स का, नॉन मॉनेटरी टेरिफ्स का, यानी कि माल के अलावा किसी और कोई और भी अगर टेरिफ्स लेना चाहेंगे, टू कीप आउट, क्यों, टू कीप अस आउट ऑफ देयर मार्केट, ताकि वो हमें क्या करें, आउट, बाहर रखें, ऑफ देयर मार्केट, अपने मार्केट से, देन वी विल यूज नॉन मॉनेटरी बैरियर्स, तो हम भी क्या करेंगे, नॉन मॉनेटरी बैरियर का यूज करेंगे, टू कीप देम आउट ऑफ आवर मार्केट, कि हम उनको क्या करें, कीप देम आउट, बाहर रखें अपने मार्केट से। अगर वो हमें अपने मार्केट से बाहर रखेंगे तो हम भी उनको अपने मार्केट से बाहर रखेंगे, ट्रम्प से। आगे देखिए, दिस कम्स वीक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू द यूएस रेज्ड होप्स इन द इंडियन इंडस्ट्री दैट अ ट्रेड डील कुड हेल्प इंडिया सिक्योर रिलीफ फ्रॉम स्वीपिंग यूएस टेरिफ्स इन एक्सचेंज फॉर मार्केट एक्सेस फॉर यूएस प्रोडक्ट्स। दिस कम्स, ये बात आई, वीक्स आफ्टर, कई हफ्तों के बाद, किस चीज़ के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के, यूएसए विजिट के कई हफ्तों के बाद ये बात आई। यहाँ तक सब्जेक्ट है रेज्ड होप्स, यानी इन पूरी बातों ने जब वो विजिट किए थे तो इसने क्या किया था, रेज्ड होप, उम्मीद पैदा की थी, कहाँ, इन द इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्रीज में, डेट अ ट्रेड डील कुड हेल्प इंडिया, कि जो ट्रेड डील है, व्यापार के बारे में जो बातचीत है, कुड हेल्प इंडिया, वो क्या करेगा, इंडिया को मदद कर सकता है, सिक्योर रिलीफ, कि वो कुछ आसानी पैदा कर सके या कुछ आसानी सिक्योर कर सके, किस चीज़ से, फ्रॉम स्वीपिंग यूएस टेरिफ्स, यूएस की जो बहुत ज़्यादा टेरिफ्स है ना टैक्सेस से, उससे कुछ आसानी मिल जाए, इन एक्सचेंज, किसके बदले, एक्सचेंज माने के बदले, तबादले में, फॉर मार्केट एक्सेस फॉर यूएस प्रोडक्ट, यूएस का जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट एक्सेस के बदले, यानी यूएस का प्रोडक्ट को अगर मार्केट एक्सेस मिल जाता है हमारे इंडिया में, तो उसके बदले क्या होगा, उसका जो स्वीपिंग टेरिफ्स, बहुत ज़्यादा जो टेरिफ्स लगा रहा है, उससे हमें क्या हो सकता है, इंडिया को सिक्योर रिलीफ, कुछ आसानी मिल सकती है, यह उम्मीद जगाया था। ठीक है, इंडिया हैड प्रोएक्टिवली स्लेश टेरिफ्स ऑन अ नंबर ऑफ आइटम, इंडिया ने क्या कर दिया, हैड प्रोटेक्टिव स्लेश, प्रोएक्टिवली मीन्स पहले से ही, स्लेश कम कर दिया था, टेरिफ टैक्स कम कर दिया था पहले ही से, ऑन अ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम, बहुत ही ज़्यादा आइटम्स पर, जैसे कि एक नाम है बॉर्बन विस्की, इस पर कम कर दिया था, इवन बिफोर नेगोशिएशन बिगिन, यानी तक के जो नेगोशिएशन बातचीत है उसके शुरू होने से पहले ही कम कर दिया था। मीनवाइल एफर्ट्स टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ रेसिप्रोकल टेरिफ्स आर ऑनगोइंग, इस दौरान, मीनवाइल, जो कोशिश है किस चीज़ की, कि रेसिप्रोकल टेरिफ्स की जो इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका असर, उसको क्या करना है, सॉफ्ट करना है, कम करना है, हल्का करना है, तो उसके जो हल्का करने की कोशिश है, आर ऑन गोइंग, वो क्या है, जारी है, वो अभी चल रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बिगिन हिज यूएस ट्रिप ऑन मंडे टू मीट द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनका नाम है जेमिसन गिरियर, who has been tasked with implementing Trump's tariff plan। कह रहे हैं कि जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, पीयूष गोयल, बिगन हिज यूएस ट्रिप, उन्होंने अपना यूएस ट्रिप शुरू कर दिया, नहीं वो चले गए, कब, मंडे को ही, टू मीट द न्यू यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो नए यूनाइटेड स्टेट के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो उसकी जगह काम करता है, जिसको ये काम दिया गया है, उनका नाम ये है जेमेसन, हु हैज़ बीन टास्क, जिनको ये काम दिया गया, हु हैज़ बीन टास्क, जिनको ये काम दिया गया है, किसका, विद इम्प्लीमेंटिंग ट्रम्प्स टेरिफ प्लान, कि जो ट्रम्प का टेरिफ प्लान है टैक्स पे, उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना है,
तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए। गेरियर वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रम्प्स फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बंदा है वो ट्रंप का जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसका भी ये हिस्सा था। विच ब्रॉडली टारगेटेड चाइना, जिसने क्या किया था, बड़े पैमाने पर चाइना को टारगेट किया था, निशाना बनाया था। हेल्पिंग क्रिएट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया, जिसका फ़ायदा क्या हुआ, उसने मदद किया, यानी उसके निशाना बनाने के एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो है, यानी माल बाहर पहुंचाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा किया, पार्टिकुलरली इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ख़ास तौर पर किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में।